नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो सेशन में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर के आप लगातार इंतजार करते हो किसी भी अपडेट के लिए, चाहे वो पदवर्दी की मांग को लेकर के हो, चाहे फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे फोर्थ ग्रेड भर्ती में कट ऑफ को लेकर के हो। तो आप सभी साथी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं और आप सभी में से बहुत सारे साथियों के पदवर्दी को लेकर भी मेरे पास मैसेज कमेंट आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, रिजल्ट को लेकर के करेंगे, पदवर्दी का हाल फिलहाल में क्या अपडेट है इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी बहुत ही विश्वास और प्यार के साथ हमसे जुड़े हो। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को। आपको महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे हमारे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। और साथ ही साथ सभी जगह वीडियो शेयर भी करना, जिससे हर एक सच्चाई से हर एक स्टूडेंट को है वो जान पाए, और वीडियो को लाइक कर देना। साथियों, फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करें हम पदवर्दी को लेकर के, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके परिणाम को लेकर के। तो फोर्थ ग्रेड भर्ती जो है, इसके रिजल्ट को लेकर के आलोक राज जी के माध्यम से ये अपडेट है कि इसके लिए अभी तक कोई भी रिजल्ट डेट है वो इन्होंने निर्धारित नहीं की है। साथ ही साथ हम बात करें कि परिणाम 1.5 गुना आएगा या फिर 2 गुना आएगा, तो इसको लेकर के भी हम चर्चा करें। तो आलोक राज जी को अभी तक विभाग की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि विभाग जैसा कहता है वैसे हम रिजल्ट देते हैं, तो विभाग ने 2 गुना का बोल रखा है, लेकिन आलोक राज जी चाह रहे हैं कि परिणाम 1.5 गुना जारी करें, जिससे जो डीवी करवाएं वो कम समय में हो या ज़्यादा मुश्किलें नहीं आए, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर वो कहेंगे विभाग की 2 गुना चाहिए तो 2 गुना हम जारी कर देंगे। तो ये तो रिजल्ट को लेकर के है। और साथ ही साथ हम बात करें कि भाई जारी कब होगा, तो अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं दी है। पहले ग्राम सेवक का, पटवारी का, लाइब्रेरियन का वो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में फोर्थ ग्रेड भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। तो आप सभी साथी अगर इंतज़ार कर रहे हो कि भाई नवंबर में आ जाएगा या दिसंबर के शुरू में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना जल्दी रिजल्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती का नहीं मिलेगा, इस चीज़ पे आप गौर करना। दूसरी बात हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। आप सभी साथी सोचते हो भी कौन सी पारी का जो है वो स्कोर बढ़ेगा, तो कौन सी शिफ्ट का बढ़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो किसी भी की बात मत मानना साथियों, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जिस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है कि भाई इस शिफ्ट के बढ़ेंगे, उसी के नंबर कट जाते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे मापदंड काम करते हैं, उसी के आधार पर सारी चीज़ें चलती है। और इस बार नया फॉर्मूला, इसमें शायद नंबर कटेंगे नहीं, आपको मिलेंगे। और वो जो 20-25 वाला मामला था ना, वो इस बार मेरे ख्याल से नहीं होगा। इस बात को लेकर भी आप आश्वस्त रहना, ठीक है। बाकी किस में मिलेंगे, किस में ज़्यादा मिलेंगे, इस चीज़ को आपको पता तभी चल पाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन पे है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं पदवर्दी को लेकर के, क्योंकि देखो मैं बारीकी से एक एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ कोई भी जो भर्ती होती है या जो भी बेरोजगार साथी रहते हैं, सभी का एक इमोशन होता है। जैसे फोर्थ ग्रेड भर्ती है, फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर आप सभी को पता है कि लगभग 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब जो भी बच्चा पेपर दे करके आता है, तो उस सभी को ये लगता है कि भाई कैसे भी करके अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम ज़िंदगी सफल हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी पेपर दे के आते हैं, लेकिन इसकी भर्ती के पीछे क्या बन जाता है, एक इमोशन बन जाता है। कोई भी अगर आकर के ये कहे ना, जैसे ये मान लो कि हम बात करें सिलेक्शन को लेकर के, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसके अंदर 8 लाख फॉर्म है, उस 8 लाख में से 2000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब 2000 ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो बच गए ना 7,98,000 बच्चे। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस भर्ती को यहीं ख़त्म कर दे, वो यही चाहेंगे कि पेपर भी दोबारा हो सके तो करवा लो। उनके पीछे ये इमोशन होता है, हर किसी बच्चे का होता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, समाज इसी तरीके का है कि हमारा प्रमुख लक्ष्य ये है कि हमें कैसे भी मिले नौकरी मिल जाए, इसकी वजह से। तो वो 2000 बच्चे चाहे कितनी ईमानदारी से सेलेक्ट हों, 7,98,000 बच्चे यही चाहेंगे कि इस भर्ती को किसी भी प्रकार से रद्द हो जाए और दोबारा हो जाए, तो मैं तैयारी कर लूँगा इस बार, और इस बार मेरा सेलेक्ट हो जाऊँगा इस बार। तो इस प्रकार की चीज़ें। और दूसरी बात, जब बात पदवर्दी को लेकर के आती है, तो साथियों इस चीज़ से आप रिलेट कर पाओगे कि जैसे ये मान लो किसी भी बच्चे के 100 है, उसको मतलब नहीं है पदवर्दी हो या नहीं हो, लेकिन उन सभी बच्चों को अब क्या है कि सारी चीज़ें हैं,
सारी चीज़ें चलती है। आप सभी को बताया कि बहुत सारे लोग नेगेटिव बात भी करते हैं, पॉजिटिव बात भी करते हैं। अब जिन बच्चों के नंबर है वो बीच में से हैं, जैसे 70% सही हो रहे हैं, 75% सही हो रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से हो हमारा सिलेक्शन हो जाए, और जायज़ भी रहता है क्योंकि समाज अपना इस तरीके का है। और अगर पदवर्दी बन जाए तो उनका भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। और इस बात पे हम विस्तार से चर्चा करें साथियों। पहले तो मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा इस बात पे कि आलोक राज जी जो है चेयरमैन साहब, उन्होंने बताया है कि इस 4th ग्रेड भर्ती को लेकर के जो मैं आपकी पदवर्दी को लेकर बात बताऊं, तो क्योंकि 100% वाला नियम इसमें लागू हो चुका है, तो बात सीधी सी है कि 53,000 समथिंग पद है, तो इससे ज़्यादा इतने कितने पद और बन सकते हैं। लेकिन उनसे पूछा गया कि भाई पदवर्दी को लेकर बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत सारे आपके साथी ट्विटर पे, आपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं कि पदवर्दी हाँ होगी। तो साथियों उन्होंने ये कहा है कि भाई पदवर्दी को लेकर के संभावनाएं हर भर्ती में रहती है। कोई भी विभाग का रिजल्ट हम जारी करते हैं, जैसे पटवारी का करेंगे या वीडियो को करेंगे, तो रिजल्ट से पहले हम उनको मैसेज डालते हैं या उनसे संपर्क करते हैं कि भाई हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं, तो पदवर्दी करनी है तो बता दो। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई संभावनाएं हर भर्ती में रहती है। और 4th ग्रेड को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से सभी ने कहा कि भाई बच्चों की मांग है, 20,000 पद है, वो किस प्रकार से बढ़ जाए तो फ़ायदा हो जाए। रिजल्ट भी आप थोड़ा ज़्यादा जारी कर दो, 1.5 गुना की बजाय 2 गुना जारी करो यहाँ पे, जिससे उनको बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि भी संभावनाएं तो देखो हर विभाग के अंदर है, लेकिन अभी तक 4th ग्रेड को लेकर अभी विभाग से हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भी पदवर्दी हो। तो साथियों अब आप सभी के इमोशन की मैं बात करता हूँ। आप सभी मेरे पास भी मैसेज किए कि सर 20,000 पदों को लेकर के मार्केट में चर्चा है, इसकी पदवर्दी बन जाए 20,000 पद पे तो हम सबका कल्याण हो जाए। हर कोई बच्चा चाह रहा है कि भी उनका सिलेक्शन हो। देखो सीधी सी बात है, निश्चित तौर पे इस प्रकार की शुभकामनाएं रहती है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, देखो आपके सामने ये पोस्टर दिख रहा है, इसके अंदर लिखा है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर कुल पद जो है वो 29,631 पद है, और इसमें से 24,015 पद है वो खाली हैं। इसी बेस में बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे हैं कि भाई 20,000 पद किसी प्रकार से क्या बन जाए, और बन जाए तो भर्ती में बहुत सारे बच्चे के सिलेक्ट हो जाए, बहुत सारे के घरों में खुशियाँ आ जाए। तो इसको लेकर के देखो, जब भी किसी भर्ती के अंदर पदवर्दी होती है तो दो तरीके से होती है। एक तो किसी भी भर्ती में पदवर्दी होती है सरकार के माध्यम से, कि भाई सरकार का ये मोटिव हो कि भाई इसमें क्या कर दो, पदवर्दी कर दो, पद बढ़ा दो, पोस्ट बढ़ा दो, निश्चित तौर पे वो चीज़ें हो जाती है। जिस प्रकार से पीछे आपने देखा होगा कि पटवारी में बढ़े, बच्चों की इतनी कोई मांग नहीं थी जब 1900 कुछ वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें पद बढ़े, जेल प्रेरी में भी बढ़े। तो इस प्रकार बहुत सारी भर्तियों में बढ़े, लेकिन बहुत सारी भर्तियों की मांग भी की बच्चों ने, जैसे 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की बहुत सारे बच्चों ने, हमने भी बहुत अच्छे तरीके से मांग उठाई थी। और जो अभी 4th ग्रेड को पदवर्दी को लेकर मांग उठा रहे उन्होंने भी शायद की होगी, तो लेकिन उनमें नहीं बढ़े, नहीं भर्ती दे दी गई। तो ये कुछ चीज़ें सरकारों पे भी डिपेंड करती हैं। दूसरा एक तरीका रहता है साथियों कि किसी भी भर्ती के अंदर अगर पदवर्दी करवानी है, पोस्ट बढ़वानी है, तो फिर उस चीज़ के अंदर है कोई भी एक साथी अकेला मिलकर कभी भी कुछ भी चीज़ें करवा ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें तभी शामिल होती है, चीज़ें संभव हो पाती है जब पद बढ़वाने वाले जो लोग हैं वो खुद इस चीज़ के अंदर धरातल पर उतर के संघर्ष करने की कोशिश करें। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर आप खुद अपने अंतर्मन से सोचना, एक चीज़ है कि एक तो ऊपर जो सरकारें हैं उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। आपने एसएससी का देखा होगा, प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, तो अध्यापक थे उनके भी लाठियां बरसाई है। कहीं पे भी ऊपर की जो सरकार है उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई बेरोजगारों को तो कहीं पे बैठने नहीं देंगे। अब बात ये आती है कि आप सभी, एक तो देखो प्रैक्टिकल बात होती है, एक केवल ख्याल करना होता है या दिमाग में केवल सपने देखने होते हैं, तो वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। प्रैक्टिकल ये है कि पोस्ट को अगर लेकर अगर दबाव बनाना है तो आप सभी साथियों को हमसे ज़्यादा, मैं मांग उठा सकता हूँ, मैं आगे आ सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आपको उस तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा कि मैं कहूँ उससे पहले वो चीज़ हो जाए। लेकिन वर्तमान के अंदर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, कमेंट निश्चित तौर पे आप करते हो, बुरे भी करते हो, हम कुछ चीज़ अच्छी हो भी जाए तो शायद, या कुछ अच्छे भी कर देते हो आपके पक्ष में कोई चीज़ हम बोल जाएँ तो। अब बात ये है कि आप अंतर्मन से बताना कि आप में से कितने कैसे साथी हैं जिनको ये कह दें कि भाई आपको जयपुर चलना है इस दिन और आपको लाठियाँ खानी है। मेरे ख्याल से आप में मैक्सिमम आप 99% बच्चे हैं वो जयपुर नहीं आएंगे। ये चीज़ आपने कब देखी, पशु प्रशिक्षण भर्ती के अंदर देखी होगी। आप में से लगभग साथियों ने पेपर दिया है वो, और उसमें जितना अन्याय हुआ मेरे ख्याल से किसी भर्ती में हो नहीं सकता। ठीक है, 134 क्वेश्चन 150 में से करके बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए,
लेकिन फिर भी वहाँ पे पहुँचने वालों की संख्या आपने देखी होगी, हज़ारों में भी बच्चे नहीं गए। तो ये अपनी क्या है, कड़वी सच्चाई है। ऐसे हम घर बैठते हैं, कमेंट कर लेते हैं, या ये कह दो कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, तो उससे क्या है कि पदवर्दी नहीं होती। और दूसरी बात एक और ये है कि किसी भी भर्ती में पदवर्दी को लेकर सही दिशा भी ज़रूरी है। अब जैसे देखो, मैं बात करूँ, हमारे गाँव का सरपंच है, ठीक है? गाँव का सरपंच है, इसको हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी पदवर्दी को लेकर सीएम तक माँग पहुँचा दो। बेचारा खुद सरपंच की विधायक से बात नहीं होती है। आप सभी जानते हो इस चीज़ को कि बेचारे सरपंच की खुद विधायक से बात नहीं होती है, सीएम तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो बेचारा कहीं लेटर, कहाँ लेटर भेज सकता है, वहाँ कहाँ वो बता सकता है, उसके पहुँच की बात नहीं है। तो वहाँ पे हम ट्राई करें, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब बात ये आती है कि फिर हम कहाँ करें? तो देखो, इन चीज़ों को लेकर आप सभी जो साथी, पुराने साथी, उन सभी को पता है कि इन चीज़ों को लेकर संघर्ष रहता है। जैसे अब सोशल मीडिया कोई ट्रेंड करवाए कोई, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी सोशल मीडिया ट्रेंड करवाएँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड को लेकर इतनी बार सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ कि 1 नंबर पे आए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं? कि उन बच्चों में ये दिक्कत थी कि भई हम घर बैठे ट्वीट कर सकते हैं, हम घर बैठे कमेंट कर सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन कोई बाहर आना नहीं चाह रहा था। बहुत लोगों ने इस प्रकार से ट्राई की थी कि भी हम चलें, आंदोलन करें और उसके बाद में आपके पद बढ़ जाएँगे, तो कोई आने के तैयार नहीं है। और आप में से भी बहुत सारे साथी, देखो बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है कि आप भी बाहर नहीं निकलोगे। सोशल मीडिया पे लिख दोगे, सोशल मीडिया पे बोल दोगे, नहीं लिख पाओगे। अब बात ये है कि पदवर्दी को लेकर क्या करें? देखो, पदवर्दी 20,000 पे होनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मैं कन्फर्म कर देता हूँ, 20,000 पद बढ़ने कोई बड़ी बात नहीं है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि 54,000 वैकेंसी है, 20,000 पद बढ़ सकते हैं, खाली है। सबसे बड़ी बात ये है कि खाली है, और सरकार भी वाई-वाई लूटना चाहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ पे। अगर कोई सक्रिय रूप से अगर कोई काम करे ना, सभी मिल कर के, 21 लाख लोग हैं, 21 लाख लोग में से अगर 5-6 लाख बच्चे भी अगर संघर्ष करें ना, 5-6 लाख छोड़ो, अगर 20,000 और होते हैं तो 54 और 20 कितने होते हैं? आप जोड़ लो, 64 और 74, अगर 74,000 बच्चे भी अगर संघर्ष करें ना रोड पर बैठ के, तो निश्चित तौर पे ये पद बढ़ते टाइम ना लगे। लेकिन दिक्कतें यहाँ है कि कोई आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सभी की, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ज़्यादातर बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने लग गए, क्योंकि थर्ड ग्रेड का 2.5 महीने बाद एग्जाम है। किसी के भी घर का, आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, आप कहीं पे घर पे बैठे हो, चाहे आप किसी शहर में रह के तैयारी कर रहे हो, कोई भी किसी के घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं कि आप आंदोलन करने चले जाओ। निश्चित तौर पे आप इस बात से मेरे रिलेट करोगे। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे तैयारी के लग गए हैं, और घर वाले भी, उनका भी एक ही चिर परिचित डायलॉग रहता है कि भाई पढ़ो, तैयारी करोगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से, मेरा निवेदन ये रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखना, या मेरे से ट्विटर पे जुड़ जाना, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जुड़ना, और मेरे से आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। आप में से कितने साथी हैं? अब देखो, आप में से क्या, मेरे पास मैसेज आएंगे 50 लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएंगे कि सर हम तैयार हैं। क्या होगा 50 लोगों से, इतने लोगों में से? ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि कोई भी अगर चीज़ करना चाह रहे हैं, अब इस दिशा में अगर आप करना चाह रहे हो प्रयास, तो मैं ये कहूँगा, देखो आप सभी साथियों से, अगर आप सर प्रयास करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो जिस भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हो, बड़ी जो कोचिंग है या जो भी अध्यापक आपसे पढ़ा रहा है, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे आप रिक्वेस्ट करो कि सर इस बारे में आप वो चर्चा करें। आप आगे आए हमारे, हमने आपसे पढ़ा है, आपके पीछे हमेशा हम रहे हैं, तो एक बार आप इस चीज़ में हमारे लिए आगे आओ। दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया के अंदर आप इस तरीके से एक्टिव होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कम से कम 1-1.5 महीने ये मुद्दा है, वो रोज़ ऐसे रहे कि हाँ, इस भर्ती के अंदर पदवर्ती होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ज्ञापन भी दे रहे हैं ना, तो ज्ञापन हम ऐसे लोगों को दें जो ऊपर ये बात पहुंचा सकते हैं। जैसे हम सरपंच को दे करके आए, हम प्रधान को दे करके आए, वहाँ पे देने का कोई औचित्य नहीं है। हम एसडीएम को दे करके आए, हम तहसीलदार को दे के आए, उस चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आप सभी भी जानते हो कि ये चीज़ें राजनीतिक रूप से संभव हो पाती है, कभी भी इन लोगों की वजह से संभव ये चीज़ें हो नहीं पाती है। तो अपने क्षेत्र का विधायक है, एमपी है, या खास तौर पर वो जो सरकार से जुड़े लोग हैं, उन सभी के पास में अगर आप मिल के जाओ, अब आप ज्ञापन देने जा रहे हो, 5 बच्चे मिल के जा रहे हो, क्या ही सुनेगा वो विधायक आपकी बात, या क्या ही सुनेगा वो मंत्री आपकी बात? आप किसी भी अपने क्षेत्र के कोई सांसद है या कोई भी मंत्री है अगर आपके क्षेत्र से उनके पास में अगर आप अपने आस-पास के या आपके बैकग्राउंड से कम 1000 लोग,
ठीक है, 1000 लोग अगर साथ मिलकर जाओ और उनको मांग रखो कि हाँ फ़ोन करो, आप विभाग में फ़ोन करो, आप ऊपर फ़ोन करो, तो वो निश्चित तौर पे करेगा। ये होता है एक सही दिशा में प्रयास। बाकी हम सरपंचों के पास में घूमते रहें, हम तहसीलदारों के पास में घूमते रहें, उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी भर्ती को लेकर के एक वास्तविकता। ऐसे मेरे कहने से नहीं होगा, मैं ये कहूँ ना कि पदवर्दी करवानी है, मैं सरपंच को मैं दे दूंगा ज्ञापन, क्या होगा उस चीज़ से? अब मेरे को दे दो आप ज्ञापन, मेरे को ज्ञापन देने से होगा क्या? चीज़ें वो है ना, वास्तविकता को सोचो बच्चों। इस चीज़ में प्रयास करना है तो दिल से करो, हम आपके सभी के साथ में हैं। और मैं तो ये कहूँगा, देखो, पद भर्ती को लेकर के 100% नहीं, 1000% या 10,000% भी संभव है कि पदवर्दी हो जाए 20,000 पदों पे, अगर आप प्रयास सभी मिलके करो तो। मैं ये निश्चित तौर पे कह रहा हूँ और पूरे वास्तविकता के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि पदवर्दी हो सकती है, लेकिन संघर्ष सही दिशा में और मिलके करना पड़ेगा, तभी। ऐसे नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ आप सभी से मैं कहूँगा, मैं निवेदन करूँगा सभी बच्चों से कि किसी भी चीज़ को लेकर के कभी भी किसी भी के खिलाफ, चाहे मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे को तो भला ही बोल दिया करो, कोई भी शिक्षक के प्रति आप हेट मत किया करो। उन अगर वो एक भी कुछ दिन नहीं मान रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पे आप सभी लोग करोगे, फ़ोन करोगे या उनसे अप्रोच करोगे तो निश्चित तौर पे वो मानेंगे। कोई ये नहीं चाहता, ये मान लो कोई भी चैनल वाला है या कोई भी कोचिंग वाला है, वो क्यों चाहेगा कि विपद ना बढ़े? उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये चीज़ सोचें कि इनके पद नहीं बढ़ने चाहिए भाई। ऐसा कोई नहीं चाहता है। बस बात इतनी सी है कि जब तक उनके ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती है तब तक दिमाग में वो नहीं करते हैं कि भाई नहीं, ऐसे ही कर रहे होंगे, नहीं मान रहे होंगे। तो बच्चों, निश्चित तौर पे आप संघर्ष करो, निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कितने लोग सीरियस हो, और इस दिशा में हम काम करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि इस भर्ती का रिजल्ट है वो थोड़ा लेट ही मिलेगा, ये भी आप गौर करना, क्योंकि इतना जल्दी परीक्षा परिणाम इसका नहीं मिलेगा। प्रक्रियाएं हैं, पत्तियां वगैरह भी लगेगी, फिर नॉर्मलाइजेशन के भी होगा। 6 शिफ्ट में है तो निश्चित तौर पे उसमें भी टाइम लगेगा बोर्ड को, तो इसका इंतज़ार भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी बात नॉर्मलाइजेशन पे हुई, रिजल्ट पे हुई, पदवर्दी को लेकर हुई। बाकी आपकी कोई भी अगर कोई शंका है, कोई भी आपको कुछ पूछना है, तो आप निश्चित तौर पे आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना या मेरे से टेलीग्राम पे संपर्क कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।